चलिए, अभी हम यहाँ पे खड़े थे और बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए थे और चाचा लोग से जानते हैं चाचा लोग को पेंशन मिला या नहीं मिला और यहाँ की क्या समस्या है चाचा लोग के साथ, जो बहुत सोच रहे थे बैठे बैठे चाचा लोग। तो हम भी यहाँ खड़े होके देखे, चाचा लोग बहुत सोच रहे थे, तो हम इनसे जानते हैं इनको पेंशन मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही चाचा की खबर छ, पेंशन मिले छ और इंदिरा आवास मिल रहा, इंदिरा आवास नहीं मिल रहा, मगर एते एज भए गेल तैयो इंदिरा आवास नहीं मिल रहा। तो पेपर ऊपर लगेला ना, पेपर ऊपर नहीं लगेला इंदिरा आवास के लिए, मुखिया जी के नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा। तो चलिए अभी चलते हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग चाचा बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानकारी लेते हैं पेंशन मिलता है या नहीं मिलता है और इंदिरा आवास में क्या समस्या है, मिला है या नहीं मिला है। तो चाचा सलाम वालेकुम। तो चाचा आपको पेंशन मिलता है? मिलता है। तो कितना पेंशन मिलता है चाचा आपको? 1100। पहले कितना मिलता था? पहले कहाँ मिल रहा था, ये पहले 400 मिल रहा था, उसके बाद 1100। 1100 तो अच्छा हुआ, मतलब 400 से बढ़ के 1100 हुआ, है ना? तो चलिए अच्छा हुआ। और चाचा आपको इंदिरा आवास मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्या पता, पेपर पर नहीं, पेपर पर देते हैं मुखिया की, सरपंच को, कोई भी भेलवे कहीं रख देता है, क्या करता है नहीं करता है। तो पैसा वैसा दिए, खर्चा वर्चा की नहीं? खर्चा वर्चा भी देते हैं, फिर भी वो वार्ड सदस्य मुखिया ये सब खा जाता है। काम नहीं हुआ अभी तक ना? काम नहीं हुआ अभी। तो इंदिरा आवास में जो मिलता है लोगों को कितना पैसा मिलता है पता है आपको? पता तो नहीं है, मालूम होता है जो 1,20,000 मिलता है। 1,20,000 रुपया मिलता है। उसमें भी अकाउंट में आता है 80,000 रुपया। अकाउंट में 80,000 कैसे आता है? कई किस्त में मिलता है? 2 किस्त में। 3 किस्त में। 3 किस्त में मिलता है और किस्त बाय किस्त पैसा काट लेता है। तो अभी सुने चाचा से, और इंदिरा आवास का 1,20,000 रुपया मिलता है और चाचा का कहना है 40,000 रुपया गायब हो जाता है। कैसे गायब हो जाता है पता नहीं लगता है। तो हम बताते हैं कैसे गायब होता है और सरकार में क्या कमी है। सरकार इस बात को गौर से सुने और गौर से देखे और इस विषय में काम करे। सरकार जब 1,20,000 देते हैं तो किस्त बाय किस्त लाभार्थी के खाता में जाता है। तो उसी में जैसे एक बार 40,000 गया तो वहाँ जो देते हैं मुखिया जी हो या वार्ड सदस्य हो या ब्लॉक का अधिकारी हो, जो भी देते हैं वो उनके घर पे आ जाते हैं, कहते हैं किस्त घुस गया है, आप अगर मान लीजिए इसमें पैसा नहीं दीजिएगा खर्च तो आपका दूसरा किस्त नहीं जाएगा। और इसी तरह फिर पैसा लेके 5,000 7,000 10,000 ले लेता है एक बार में। फिर दूसरा किस्त जब आता है तो फिर उसको 10,000 रुपया चाहिए, 20,000 हो गया। फिर अगर लास्ट किस्त आने वाला है तो उससे पहले 20,000 या 15,000 ले लेता है, तभी किस्त डालता है। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं, सरकार जो पेंशन जैसा दे रहे हैं डायरेक्ट खाता में एक ही बार में, तो अगर आप दे ही रहे हैं पैसा लाभार्थी को घर बनाने के लिए तो धीरे धीरे मत दीजिए। धीरे धीरे में किस्त बाय किस्त में लुटेरा बैठा हुआ है लूटने के लिए। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं एक बार में फाइनली आप दे दीजिए। उससे क्या होगा, एक बार में देने से इसके खाता में पूरा पैसा आ गया। इसका इच्छा होगा देगा या इसका इच्छा होगा नहीं देगा। तो दोबारा तो कोई चांस नहीं है इंदिरा आवास इसको मिलेगा। तो ये नहीं देगा तो वो इसको कुछ भी नहीं कर पाएगा, है ना चाचा? ऐसा बात सही बात है। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं, आप जब दे ही रहे लाभार्थी को तो डायरेक्ट एक ही बार में 1,20,000 रुपया उसके खाता में डाल दीजिए, ताकि वो एक ही बार में अपना काम कर ले और दलाल इसके पीछे न लगे और इससे पैसा न ले। तो चलिए इस बात को आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए ये सही है या गलत है। यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार तक पहुंचे और इस बात को सुने, देखे,